सभी लोगों को नमस्कार। ध्यान सिर्फ 1 मिनट में आपका स्वागत है। आप लोग विधियों का अभ्यास कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूँगा आप मैसेज करें। कई बार फ़ोन उठा पाना संभव नहीं होता है। मित्रों, एक व्यक्ति ने बड़ा कीमती बात पूछी कि वो गौतम बुद्ध की प्रचलित विधि आनापान सती योग और विपश्यना मौन बैठ के करने की होती है, उनमें और बाकी सक्रिय ध्यान में अंतर क्या है। भाइयों, पहले के समय में मनुष्य बहुत सरल था, चीज़ें बहुत आसान थीं, उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हम आंखें बंद करते थे और हम ध्यान में प्रवेश कर लेते थे। अब वो समय नहीं रह गया। अगर आप नृत्य करते हैं और अपने शरीर की ग्रंथियों को उसके द्वारा विसर्जित करते हैं, क्योंकि अगर हम खाली नृत्य करेंगे, नृत्य करते करते थक जाएंगे, तो हमारे अंदर भरे हुए शरीर के अंगों में दमन किए हुए जो ग्रंथियां हैं वो विसर्जित हो जाएंगी और हम तनाव रहित महसूस करेंगे। निर्विचार अवस्था को उपलब्ध होने में हमें काफ़ी सहयोगी साबित होंगी ये क्रियाएं। अगर हम गुस्से में हैं, अपना नियमित कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं काम करते करते। जैसे आप लैपटॉप के सामने बैठे अपने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो आप अपने ऐसे मुट्ठियों को यूं ऐसे चला सकते हैं, ऐसे। इस तरह क्या होगा, आपकी ग्रंथियां विसर्जित हो जाएंगी, नहीं बनेंगी, नहीं नेगेटिविटी इन नुकीले भागों से बाहर निकल जाएगी और कोई भी चीज़ आपके मन का हिस्सा नहीं बनेगी, कोई नकारात्मक चीज़ आपके मन का हिस्सा नहीं बनेगी। आप अपने अंतर्मन के भीतर काफ़ी शांत महसूस करेंगे। ध्यान विपरीतता के नियम पर काम करता है मित्रों। अगर हम हलन चलन करते हैं, शरीर में जॉगिंग करेंगे, दौड़ेंगे, नृत्य करेंगे, एक्शन में कार्य करेंगे, तो हमारे भीतर शांति जन्म लेती है, क्योंकि हमारे शरीर की ग्रंथियां विसर्जित हो जाती हैं। ठीक उल्टा बहुत से लोग ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं करते, वो चुप बैठ जाते हैं, वो घंटों चुप बैठ जाते हैं, सालों से बैठ रहे हैं। उससे उनके मन में काम करने में बहुत आसानी होती है, मन उन पे हावी हो जाता है और ध्यान के जो परिणाम आने चाहिए वो उन पे अब नहीं आते। ऐसा नहीं कि मौन बैठना पहले कारगर नहीं था, मौन बैठना पहले बहुत कारगर था और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिला, लेकिन अब नहीं मिला। रात के समय आसमान की ओर देखें, तारों को लगातार एकटक देखते चले जाएं। अपनी आँखों को विश्राम देने के लिए ये प्रयोग मैंने एक बार और बताया था। ऐसे आँखों को ढक लें। आप ऐसे आँखों को ढकेंगे तो आपको आज्ञा चक्र के पास अपने तृतीय नेत्र की अनुभूति होगी। जब हमारा आज्ञा चक्र काम करने लगता है तो हमारा शरीर भी उसका अनुसरण करता है और कोशिश कीजिए अपने संकल्प को प्रगाढ़ करने का। जैसे मैंने संकल्प के ऊपर भी एक ध्यान आपको बताया है कि छोटी छोटी चीज़ों से संकल्प बढ़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से संकल्प आगे जाए। तो मित्रों, कोशिश करिए कि आप सक्रिय ध्यान करें, एक्शन में ध्यान करें। चुप बैठ कर के, मौन होकर के ध्यान करना उतना सार्थक नहीं होता है। अब मनुष्य पहले जैसा नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप जितने अपने शरीर को हलन चलन करेंगे,
आपके मन के भीतर आप उतने ही शांत रहेंगे। ध्यान सिर्फ 1 मिनट की इस सीरीज़ में आप लोग मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि आपको इतना पसंद आएगा। अगर मेरे को पता होता तो मैं बहुत पहले ये करता। मेरे लिए बड़ा आसान है और मैं सीधी सीधी बात अपनी आपके सम्मुख पहुंचा दे रहा हूं। मैं कोई बीच का मध्यस्थ नहीं चाहता हूं। अपने मोबाइल के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप सुझाव दीजिए और आप ये भी मेरे से प्रश्न पूछिए कि और किस तरह की चीज़ें आपको परेशान करती हैं। मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। सभी लोगों को नमस्कार। कोई भी बात मेरी अहंकार जन्म लगे तो क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, इस विपरीत समय में कैसे मैं आपको शांत, ध्यानी और काफ़ी रिलैक्स कर सकूं, जिससे आने वाले जीवन में आप आगे बढ़ के इन विधियों का उपयोग कर सकें और कैसे आप अपने कार्य को ध्यान में परिवर्तित कर सकें। कैसे आपको अलग से ध्यान करना नहीं पड़े, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब आपके पास वक्त नहीं है। अब आपको अपनी दैनिक दिनचर्या की चीज़ों को ही ध्यान में परिवर्तित करना पड़ेगा और आप करिए और आप चमत्कार देखिए। कैसे आप अपने जॉगिंग करना, दौड़ना, स्विमिंग करना, छोटी छोटी कार्य ध्यान, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, खाना खाना, इनको भी ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। खुश रहेंगे। थैंक यू।